गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग आज पढ़ेंगे उपभोक्ता का अधिकार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उपभोक्ता का अधिकार। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और वो सारी आवश्यकताएं वो अपने से तो कर नहीं सकता है, तो उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको वो बाहर से कहीं से लेता है, यानी कहीं ना कहीं से खरीदता है। तो कुछ लोग उसको बेचते हैं। भाई कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। हमारी इतनी आवश्यकताएं हैं कि हम अपने से अपनी आवश्यकताएं पूरा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बाज़ार का निर्माण होता है। बाज़ार में जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको खरीदता है, और जो बेचने वाला है वो बेचता है, जो बनाने वाला है वो बेचता है। दोनों चीज़ें होती हैं बाज़ार में। और मान लीजिए आप बाज़ार गए और एक रेडियो खरीद करके लाए। रेडियो पर लिखा था, समझिए, पहले एक भूमिका समझ लीजिए, फिर हम चैप्टर को समझाएंगे। आप बाज़ार से एक रेडियो खरीद के लाए। रेडियो खरीदते समय कंपनी ने वादा किया था कि ये 6 महीने की हम गारंटी देते हैं, लेकिन आप लेकर भ्रम में खरीद लिए कि 6 महीने तक तो चलेगा ही, सस्ता भी है, खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही घर पे लाए 2 दिन चला और रेडियो बिगड़ गया। अब आप क्या करेंगे? आपको तो उसने मूर्ख बना के बेच दिया। तो बहुत बड़ी समस्याएं सामने आ रही थी। कंपनियां प्रचार में खूब प्रचार करती थी कि ऐसे है वैसे है, ले लीजिए, फ्री मिल रहा है। आदमी जाता था, भाई ज़रूरत है तो लेता था, और उसका काफ़ी नुकसान हो जाता था। तो इन सब को देखते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने की मांग शुरू हुई। जब मांग शुरू हुई तो सरकार ने भी इनकी मांगों पर ध्यान देना शुरू किया और बहुत सारे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए और लागू किए गए। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम बने, लेकिन हम उसको जानते ही नहीं हैं और ठगा जाते हैं और कहते हैं अरे बड़ा नुकसान हो गया मेरा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हम 10 में पढ़ रहे हो, 5 में पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं है। हम एक उपभोक्ता हैं, इसके नाते हमको ये चीज़ें जाननी चाहिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं उपभोक्ताओं के क्या अधिकार है। समझ रहे हैं ना? आगे चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए, अंतिम वस्तुओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। अंतिम वस्तुओं का, यानी मान लीजिए यहाँ एकदम सीधे सीधे तरीके से समझिए, ये गेहूं का खेत है। गेहूं बोआ किसान ने, किसान से व्यापारी ने खरीदा और ख़रीद करके बिस्किट बनाया, और वो बिस्किट आ गया बाज़ार में बिकने के लिए। बाज़ार में बिकने के लिए, और उसको एक व्यक्ति ने खरीदा और ये व्यक्ति उसका उपयोग किया। तो इसे ही क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता कहा जाएगा। बात समझ में आया? ये ट्रैक्टर देख लीजिए, ये ट्रैक्टर है, गेहूं काटने वाली मशीन है। गेहूं काटने वाली मशीन का उपभोक्ता कौन है? किसान है। बिस्किट का उपभोक्ता कौन है? व्यक्ति है। बिस्किट बनाने वाली मशीन का उपभोक्ता कौन है? मालिक है, उसका ऑनर है कंपनी का। इसमें जो एसी वगैरह लगा हुआ है, इसका मालिक कौन है? इसका उपभोक्ता कौन है? इसका मालिक है। तो जो व्यक्ति सामान का उपयोग करता है, उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। कि अंतिम वस्तुओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अब देखिए, उपभोक्ता जो होता है वो वस्तुओं की भी खरीदारी करता है और सेवाओं की भी। सेवाओं में जैसे मोबाइल है, मोबाइल जो नेटवर्क है, बैंक है, ये सब क्या है? सेवा है।
तो इनकी भी खरीदारी करता है कौन? उपभोक्ता। आशा करते हैं कि आप लोगों को उपभोक्ता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता किसी न किसी वस्तु का उपभोग करता है, तो उस वस्तुओं को जो लोग बनाते हैं उसको उत्पादक कहा जाता है, उनको उत्पादक कहा जाता है। जैसे देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं? दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण उत्पादन करने में जो लोग लगे होते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। समझ गए? जो लोग जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जो वस्तुएं हम खरीदते हैं, उसको जो लोग बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। आगे देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार। अब देखिए, पाठ का हमारे नाम ही उपभोक्ता अधिकार है, तो उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं इस समय हम लोग उसको देखेंगे। जो किताब में है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ऐसे तो 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ, बदलाव हुआ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो किताब में दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, उपभोक्ता के अधिकार। अब उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। जैसे सुरक्षा का अधिकार, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो जो बेचने वाला है वो हमेशा सोचता है कि इससे ज़्यादा लाभ कमा ले, इसके लिए वो विज्ञापन वगैरह फर्जी तरीके से लुभावना विज्ञापन देके हमें फंसाता है, तो उससे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और इसी के तहत उन्होंने बहुत सारे लोगों को भ्रामक विज्ञापन करने पर पाबंदी लगवाया। कोर्ट बोर्ड ने भी बहुत सारे सक्रिय काम किए, जिससे बहुत ज़्यादा जो विज्ञापन था, फर्जी विज्ञापन जो था, झूठा ही दे देता था कि 3 दिन में 2 किलो वजन कम करे, 5 दिन में 10 किलो वजन कम करे, इस दवाई का उपयोग करे, बाल हरा कर ले, बाल काला कर ले, बड़े बड़े कर ले, सब फर्जी विज्ञापन जो था उस पर पाबंदी लगाया गया। सूचना का अधिकार, हम जो चीज़ खरीदते हैं वो किस चीज़ से बना है, जो चीज़ दवा ले रहे हैं तो वो दवा वास्तव में उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, खाने वाली चीज़ें जो ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं तो उसमें क्या मिला हुआ है, कैसे बना हुआ है वो, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। चुनने का अधिकार, दुकान पे हम लोग जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, मान लीजिए खरीदने के लिए गए बिस्किट और कह रहा है कि इसके साथ आपको एक कोलगेट लेना पड़ेगा, मंजन लेना पड़ेगा, तब हम देंगे, तो ये चुनने का अधिकार है। हमारा मन करेगा तो हम लेंगे, हमारा मन करेगा तो नहीं लेंगे। 2 चीज़ें आप जबरी नहीं दे सकते हैं किसी को, ये उपभोक्ताओं का अधिकार है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, अगर धोखा दिया है बेचने वाले ने आपको तो उसकी पूर्ति वो करेगा, ये आपका अधिकार है। इसके लिए उपभोक्ता फोरम न्यायालय बनाए गए हैं, जहाँ पे आप अपने द्वारा ठगे जाने पर, कोई आपको ठग लेता है तो आप उस उपभोक्ता फोरम में जाके कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे उसकी, और वो आपके अधिकारों की संरक्षण करेगा, उसका मुआवजा दिलाएगा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को कौन कौन सी चीज़ें लेने पर उसको अगर कोई नुकसान होता है तो उसका क्या परिणाम, मतलब उसको उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर बाद में जाएंगे उसको वापस करने तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों को की शिक्षा भी उपभोक्ताओं का अधिकार है। अब देखिए, उपभोक्ताओं अधिकार तो पता चल गया, लेकिन हमको ये भी जानना है कि आखिर में उपभोक्ता अधिकार का आवश्यकता क्यों पड़ा। देखते हैं। देखिए, उपभोक्ताओं के शोषण का कारण, बहुत सारे कारण ऐसे थे जिसके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था, और उसी लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित किया गया। पहला है सीमित सूचना। कंपनी बनाने वाली जो है, कोई सामान बिस्किट बना रही है, उसकी पूरी सूचना नहीं देती थी, आदमी लाके खाता था, बीमार हो जाता था। सीमित आपूर्ति, आपूर्ति कम करता था जिससे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता था चीज़। सीमित प्रतिस्पर्धा, बाजार में 1-2 कंपनियां थी,
कंपनियां रहती थी तो वो अपने मनमाना तरीके से चीज़ों को बनाती थी, बेचती थी। साक्षर कम होना, भारत में अभी भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो हैं, मान लीजिए 75% हो गया है साक्षरता दर, लेकिन अधिक चूँकि चीज़ें जब हम खरीदते हैं उस पर सारी जानकारियाँ मैक्सिमम देखेंगे अंग्रेजी में। अब किसानों की ही बात करेंगे, वो जाते हैं दवा लेने, तो दवा दुकान पे जो छिड़कने वाला लेंगे वो अंग्रेजी में लिखा रहता है। बताइए किसान कितना पढ़ा हुआ है, उसको कैसे पता चलेगा? लाके लंबा चौड़ा जाके छिड़क देता है और वो फ़ायदा करने की जगह और नुकसान कर देता है। तो कम साक्षरता भी उपभोक्ताओं के शोषण का एक मेन कारण है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।